अब देखिए ना, सब चुप बैठे हैं, चाहे खान सर हो, चाहे ओझा जी हो, चाहे द्विवेदी जी। ओझा सर सबको सशक्त बना रहे हैं, अभी खुद सशक्त नहीं हो पा रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, स्पाइनलेस बन गए हैं सब। ये लड़के आके कोचिंग में 3-3 लाख रुपया देते हैं, तब उनका क्लास चलता है और उसी रील्स को काट काट के पूरे देश में चलाया जाता है। जब स्टूडेंट से रिलेटेड समस्या आ रही हैं तो उस पर चुप भी साथ कर कहीं ना कहीं ये अपने जो कद है उसके साथ थोड़ा बहुत तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं। सर ये पता लग रहा है कि ये सब मिली भगत है। वो रील बनाने के लिए तो आगे आते हैं, लेकिन जब यहाँ पे असली मुद्दे की बात आई है, जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वहाँ पे वो हमारी सिचुएशन में नहीं आते। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फूड भी है, यहाँ कोई भी एक भी ऐसा मेस नहीं है जो हाइजीनिक है। शायद ही कभी आपने सुना होगा कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र कभी प्रोटेस्ट पर बैठते हैं, लेकिन ये सिस्टम के हाथों ऐसे मजबूर हुए कि इन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर प्रोटेस्ट करना पड़ा। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन किसी ने अभी तक कोई सुध लेने की कोशिश नहीं की है। ये उसी इंस्टीट्यूट के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर यह हादसा हुआ, और उस हादसे के बाद में ये एक पूरा हादसा हुआ है। उसके बाद जो छात्रों की मौत हुई है, उसके बाद ये छात्र सभी धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करने के लिए भी थोड़ा बहुत यहीं पर किताबें वगैरह यहाँ लेकर पहुँच रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि ये है कि पढ़ाई भी ज़रूरी है। ये केवल आपको यूपीएससी के छात्रों में ही मिल सकता है कि वो अगर अपना कोई विरोध दर्ज करा रहे हैं तो उसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। यहाँ हम सवाल ये कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर यूपीएससी को लेकर बड़ा बड़ा बखान करते हैं, चाहे ओझा जी हो, चाहे खान सर हो, चाहे द्विवेदी जी हो, चाहे तमाम कोई भी कितने ही बड़े वो लेक्चरर क्यों ना हो, आखिरकार वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? मेरा सवाल ये है कि ये चुप्पी जो साधे हुए हैं, ओझा जी हुए, चाहे खान सर हुए, आपको नहीं लगता कि इन लोगों को बोलना चाहिए था जिन्हें आपने एक प्रेरणा ली है? देखिए, एक ऐसा इशू है जिस पे सबको साथ आना चाहिए, वो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी बड़ा नेता हो या छोटा जो एनजीओ चलाने वाला इंसान हो, सबको इसमें साथ आना चाहिए। और इन लोगों की चुप्पी सही मायने में मतलब ऐसी है कि जिस वजह से ये लोग इतने बड़े टीचर बने या इतने नाम कमाए और इसके बावजूद वो इसमें साथ नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमको सोचने पर मजबूर करता है कि ये सच में ये हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने वाले सही टीचर हैं, या फिर ऐसे जब जब स्टूडेंट से रिलेटेड समस्या आ रही हैं तो उस पर चुप भी साथ कर कहीं ना कहीं ये अपने जो कद है उसके साथ थोड़ा बहुत तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं। सर सोशल मीडिया पे बड़े बड़े बखान करते हैं, रील्स बनाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं। सर वो तो मतलब मान लीजिए कि उनके पास उतनी पोटेंशियल है और उसको लेकर उन लोगों ने अपना समय भी व्यतीत किया है या उसमें अपना समय लगाए हैं, तो बातें लोगों को पसंद आती ही हैं। लेकिन सही मायने में जो बात करनी और कथनी में फ़र्क होनी चाहिए। सर अगर जो कह रहे हैं उसके हिसाब से अगर वो फॉलो करें तो शायद हमारे जो स्टूडेंट जो कम्युनिटी है इससे ज़्यादा पार्टिसिपेशन उन लोगों का होता। अगर वो यहाँ पर आ जाते तो उन लोगों को तो सर यहाँ पर आना ही चाहिए था। बड़े लाखों के फॉलोवर्स हैं उनके, ओझा जी हैं, चाहे खान सर हैं, तमाम बहुत बड़े बड़े सोशल मीडिया पर उनकी चीज़ें आती हैं, लेकिन इस दर्दनाक हादसे पर एक शब्द नहीं है उनका। यस सर, उनका मतलब घर का जितना भी खर्चा चलता है, वो पूरे देश में जितने भी फॉलोवर बने हुए हैं वो इन्हीं लड़कों के चलते बने हुए हैं। ये लड़के आके कोचिंग में 3-3 लाख रुपया देते हैं, तब उनका क्लास चलता है और उसी रील्स को काट काट के पूरे देश में चलाया जाता है। तो यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे टीचर हम लोग के साथ नहीं है। आपके टीचर आप लोगों के साथ नहीं है, इतने लाखों के फॉलोवर्स और आप लोगों ने ही बनाया, आप लोगों ने रील्स काट काट के बड़ा फेमस कर दिया उनको। तो सर ये पता लग रहा है कि ये सब मिली भगत है। वो रील बनाने के लिए तो आगे आते हैं, लेकिन जब यहाँ पे असली मुद्दे की बात आई है, जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वहाँ पे वो हमारे सिचुएशन में नहीं हाजिर हो रहे। अब उन्हें किस माध्यम से बुलाया जाए हमें भी समझ नहीं आ रहा। आप ही अगर बुला सकते हैं तो कृपया करके बुलाइए, क्योंकि अगर वो आएंगे तो हमें मास सपोर्ट मिलेगा, फंडिंग भी आएगी, कुछ यहाँ पे जो हमारी समस्याएं हैं वो पूरी होएगी। स्पीकर नहीं है, पानी नहीं है, कैसे पूरा होएगा? जाहिर बात है जितने भी ये आइडियल बने यूपीएससी के छात्रों के, और आइडियल भी माना आप लोगों ने, एक आइडियल तो आपके ये भी कह देते हैं ओझा जी खुद को मरा हुआ समझो। सही बात है। अब मरा हुआ क्या समझे, जब मर ही गया आदमी इसके बाद क्या रहेगा? अभी और आदमियों का मरने का वेट थोड़ी ना कर सकते हैं। बेसमेंट में लाइब्रेरी है, पॉइजनस फूड है, नाला बह रहा है, वहीं खाना बन रहा है, इससे ज़्यादा और क्या मरेगा आदमी? दिन मर ही रहा है। एक समस्या नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फूड भी है, यहाँ कोई भी एक भी ऐसा मेस नहीं है जो हाइजीनिक है। सारे बच्चों को कुछ ना कुछ पेट की समस्याएं हो रही है। बेसमेंट में लाइब्रेरी है, लैंडलॉर्ड इतना परेशान किए हुए हैं कि हर महीने ये रेंट बढ़ गया, ब्रोकर से देना है, मतलब वी ऑल आर सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स है। माँ बाप अपना पेट काट काट कर बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं,
और आप लोग दिल्ली मुखर्जी नगर में रहते हैं ज़्यादातर छात्र, कितने हालात मुश्किलात से गुजरते हैं आप लोग? मैं तो मम्मी पापा से झूठ बोलता हूँ कि मैं बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, बहुत अच्छे से खा रहा हूँ। खुद तो प्रॉब्लम है, उन्हें क्यों प्रॉब्लम दूंगा मैं सिर्फ झूठ बोलता हूँ उनसे कि हाँ भैया अच्छा से खाना वाना मिल गया और अपना पढ़ाई कर लेता हूँ। लेकिन एक्चुअल जो ग्राउंड की बात है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ। एक जो बेसिक नीड होता है खाना और रहना, ये यहाँ पे दुर्भर है रहना। अच्छा, जहाँ आप रहते हैं मुखर्जी नगर में, उस पर बड़ी फिल्में बन गई रियल लाइफ में, नहीं जहाँ मतलब ज़्यादातर जो यूपीएससी के छात्र हैं, ठीक है, मुखर्जी नगर पे फिल्म बन गई, रियल लाइफ में ये तमाम जो आइडियल बने थे वो मशहूर हो गए, लेकिन रियल लाइफ में तो अब देखिए ना, सब चुप बैठे हैं, चाहे खान सर हो, चाहे ओझा जी हो, चाहे द्विवेदी जी हो। ओझा सर सबको सशक्त बना रहे हैं, अभी खुद सशक्त नहीं हो पा रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, स्पाइनलेस बन गए हैं सब, अब बोलना नहीं चाहिए, गुरु हैं खान सर, बस सब ऑल आर इन रील नॉट इन रियल। एक भी टीचर ऐसा है जो इतने बड़े बड़े विकास कीर्ति सर हुए, ओझा सर हुए, ये यहाँ कहाँ किन्हीं को देख पा रहा हूँ मैं, कोई नहीं आ रहे। अरे हम लोग लाइफ लॉस्ट हुआ, ये बहुत बड़ा चीज़ है, बच्चे मर गए, अभी कोई एक आवाज़ उठाने नहीं आ रहा है। हमने भी बहुत कम देखा कि यूपीएससी का छात्र तैयारी कर रहा और वो प्रदर्शन में बैठा। सालों से अभी तक कोई ऐसा एसोसिएशन ही नहीं है, स्टूडेंट यूनियन नहीं है जो कोई चीज़ के लिए बोले। फूड का, हाइजीन का ले लो, सारी मेस इसलिए बंद है क्योंकि आप लोग वहाँ जाएंगे और कुछ उन्हें आप लोगों को ऐसा दिखेगा जो दिखाने लायक होगा। ये डॉक्टर है। नहीं, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा, जैसा अभी मैं जिक्र कर रहा था कि जो तमाम गुरु हैं वो रील में है, रियल में नहीं है। सर वो लोग डाउट्स के लिए भी नहीं है यहाँ, तो क्या वो डाउट्स के लिए भी नहीं है, उन लोगों को ये भी नहीं पता हम लोग उनकी क्लास में हैं, उन लोगों को वैसे ही कुछ नहीं पता होता है। तो फिर ये ऐसे ही चल रहा है सब सोशल मीडिया पर। बहुत सारा मास है, उन लोगों को पैसा जा रहा है, उन लोग जिस तरह आना चाहिए आए तो नहीं है, बाकी वो लोग यही जाने। हम लोग तो अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए यहाँ पे हैं, फूड की, हाइजीन की, क्लासेस की, सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम लोग लिटरली फेस कर रहे हैं, एवरी डे फेस कर रहे हैं। अभी रेनी सीजन के डे में हर गली में चूहे मर रहे हैं, लिटरली खाने का सारा कचरा बाहर है, ना क्लीनिंग ढंग से होती है, ना यहाँ पे मेस वेस सही चलते हैं। अभी कुछ दिन के लिए सब मेस बंद है। ये वो जगह है जहाँ आने वाले भविष्य के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तैयार किए जा रहे हैं। मैं 1.5 साल से यहाँ हूँ, लेकिन अब इस साल मुझे घर इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ की फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ख़राब हो रही है। खाने का दाम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दे विल प्रोवाइड यू वही फूड जिसमें 10-10 दिनों की पुरानी लेयर लगी हुई है, वही उसी जग में से खाना, यू विल ईट, एवरीबडी विल ईट। कहाँ की रहने वाली हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से। डॉक्टर हूँ मैं, MBBS डॉक्टर हूँ, और यहाँ की हालत देख के हर तीसरे चौथे दिन किसी फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है कि आज पेट में दर्द है, आज ये दिक्कत हो रही है, आज ये मच्छरों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हमारा फ्लोर सबका 4th फ्लोर है और खाने के लिए हमारे पास क्या है? मतलब कुल मिला के चीज़ें ये हो गई हैं कि जो आप लोग जिनको आइडियल मानकर चले थे वो आज आइडियल भी गायब हो यहाँ गया। पे बहुत अलग है, रियलिटी बहुत अलग है यहाँ पे। तो यानी कुल मिलाकर जिस तरह से पूरे हालात बने हुए हैं देश की राजधानी दिल्ली में, और जिस तरह से यह हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद से जो रील में लगातार गुरु अपना बखान करते हैं वो रियल में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, रियल में नज़र नहीं आ रहे हैं। जिनको सुनकर, जिनको देखकर तमाम जो नौजवान छात्र हैं वो यूपीएससी की तैयारी में जुड़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, आज वही प्रेरणा स्रोत इस प्रदर्शन से गायब है। तो आप बने रहिए लीडिंग भारत के साथ। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाज़त। लीडिंग भारत TV दिल्ली।